चाइना के हथियार हमास इस्तेमाल कर रहा था, वो हथियार अब गाज़ा के अंदर जो चीन वाले थे जिसे हमास इस्तेमाल कर रहा था, इज़राइल को मिल गए हैं और इज़राइल ने ऐसे बहुत हथियार, चाइनीज़ हथियार जब्त किए हैं। ये बात क्लियर है कि चाइना की सैकड़ों कंपनियां देख दनादन हथियार बना रही हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि हमास तक चीन के हथियारों की पहुंच हो रही है। चाइना वैसे भी फ़िलिस्तीन के समर्थन में नज़र आ रहा है शुरू से ही, ऐसे में इज़राइल और चाइना की अच्छे से बच सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इज़राइल ने पूरी शिद्दत और ताकत से इस साल के आखिरी हफ्ते में भी, यूँ कहूँ आखिरी दिनों में भी, गाज़ा को पूरी तरह से निस्तो नाबूद करने का इरादा बनाया हुआ है। गाज़ा का पूरा एक इलाका बैत लाहिया जो पूरी तरह से इज़राइल ने तबाह कर दिया है। أنقل لكم المشهد والصورة من دوار أبو الجديان في مشروع بيت لاهيا. هذا هو المشهد كما تشاهدون تماما في دوار أبو الجديان في مشروع بيت لاهيا. دمار كبير حل في هذا المكان وهذه المنطقة. حزام ناري كبير استهدف المنطقة، كأننا نعيد العصر الحجري ولربما عصرا من العصور التي لم نراها سابقا على مر التاريخ. مشاهد النزوح وتعبئة المياه وجمع الحطب بدلا من غاز الطهي. هذا هو شارع أبو الجديان، امتداد إلى مستشفى كمال عدوان. كما تشاهدون تماما مشاهد كارثية تحدث في غزة. حسبي الله ونعم الوكيل. मेरे दोस्तों, मौत के आंकड़े पार हो चुके हैं, दर्द अब बेपनाह हो चुका है। एक नौजवान की मां मारी गई है। तस्वीर देखिए। अल्लाह आपकी माओं को सलामत रखे। इस वीडियो को देखने वाले साफ दिल वालों के माओं को, परिवार वालों को सलामत रखे। लानत है उस शख्स पर जो आज भी गाज़ा के कत्लेआम पर खुश हो रहा है। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك। खुदा की कसम, आज तक हम सिर्फ वॉलपेपर देखा करते थे, हम गूगल पर फोटो देखा करते थे, लेकिन ये तस्वीर देखिए। अपनी माँ की कब्र पर लेटा हुआ है, माँ की आगोश छिन चुकी है, बच्चा लाचार और बेबस हो चुका है। माँ तो माँ होती है, माँ इस दुनिया से जा चुकी है और माँ की आगोश नहीं है तो माँ की कब्र पर ही बेहोश पड़ा है एक बच्चा। गाज़ा में हर उम्र का इंसान मारा जा रहा है। बूढ़ी माँ के जवान बच्चे भी मारे गए। अल्लाहु अकबर। बूढ़े बाप के लिए सबसे बुरा है जवान की लाश देखना। अपने जिगर के पाले की, जिसे पाल पोस कर जवान किया, उसकी लाश देखना। खुदा की कसम, इज़राइल ने सारी हदों को पार कर दिया है। मेरे दोस्तों, दर्द की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। आंखों के आंसू अब निकल निकल कर सूख चुके हैं। कलेजा अब सिकड़ चुका है। इतना दर्द इज़राइल ने फिलिस्तीनियों को दे दिया है। बाप ठंड के इस मौसम से बचने के लिए जैसे तैसे मोहल्ले में कहीं से जाकर किसी टूटी फूटी दुकान से अपने गोद के बच्चे के लिए जुराब सॉक्स लेने के लिए गया। वापस आया तो उसका घर बर्बाद, टूट गया, घर वाले मारे गए, पत्नी मारी गई और
गोद का बच्चा भी मारा गया। रोती हुई आंखों से, उखड़ती हुई सांसों से उस बाप ने नया नया मोजा अपने बच्चे की लाश के पैरों में पहनाया। इजराइल छोड़ किसी को नहीं रहा है। एक पत्रकार देख लीजिए, एक और पत्रकार, हर दिन एक पत्रकार इजराइल के द्वारा मारा जा रहा है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि आर्मीनिया का एक हेडक्वार्टर था जेरूशलम में। यहूदियों ने उस हेडक्वार्टर पर हमला करके पूरा तोड़ फोड़ दिया है। इजराइल की टिकटॉक आर्मी हगीज पहन के मजाक उड़ा रही है, कह रही है, फायर कर रही है मिलिट्री, मजाक उड़ाते हुए कि हमने इतनों को मार दिया, हम इतनों को मारेंगे। बहरहाल आपको वो पूरा वीडियो मैं खुद दिखाने वाला हूं, जिसमें आप देखेंगे कि वो मजाक मजाक में लोगों को मजाक में मार रहे हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। למען אוהדי בית"ר ירושלים, לה פמיליה, יאללה בלאגן! אחת! איפה הייתי שבועיים? וואלה, כי אמא של עזה יודעת ששברנו להם את התחת ופרסנו כנפיים. היידה! लेकिन खुदा की कसम, सारी दुनिया एक तरफ और फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों की हिम्मत एक तरफ। सोचिए, हमसे वीडियो देखा नहीं जाता। एक शख्स आज मुझसे मिले, कहते रजा भाई मैं तो वीडियो देखता ही नहीं। मैंने कहा क्यों मेरे भाई, कोई गुनाह हो गया क्या? कह रहा भाई देखा नहीं जाता, इतना जुल्म और सितम। उसी वक्त मेरा दिल इतना दुखा, मैंने कहा सोच के देखिए, इन भाई साहब ने अपनी आंखें बंद कर ली कि मुझसे देखा नहीं जाता, और वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे अपने घर वालों के लाश के टुकड़े देख रहे हैं, हर सेकंड बमबारी की आवाज़ सुन रहे हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। वो कितना बर्दाश्त कर रहे होंगे, वो बेचारे तो आंख भी बंद नहीं कर सकते। तो भारत के मुसलमानों, आंख कान बंद मत करो, इससे अल्लाह नाराज होगा। अगर आप देख रहे हो और देख के दिल दुख रहा है, तो कम से कम उस दिल के दुखने के बाद अपने आप दिल से दुआ तो निकलेगी। आंख बंद करने से जुल्म किसी का रुक नहीं जाता। मेरे दोस्तों, हिम्मत की बात कर रहा हूं ना। गाजा की एक बच्ची इस मौत के मंजर के बीच, मौत की जंग के बीच, मौत के बवंडर के बीच चॉकलेट बांट रही है। क्यों बांट रही है नहीं पता, लेकिन बांट रही है ऐसे माहौल में भी। اسمعي خليني اسمعي بتعرف انك انت احلى من الشوكولاته؟ بكم الوحده؟ 4 بشيكل بتوفي معك؟ قديش بتعمل هذه كلها؟ 100 ونص؟ قديش مربح؟ انا بتشتري منك كلها. شو نص يعني؟ 5 شيكل ولا 5 شيكل؟ طب دوقيني حق ادوق صح ولا لا؟ ايش اسمك؟ سلام. انت اسمك سلام؟ قد عمرك؟ 10 سنين. تعالي. रूस की राजधानी मॉस्को में क्रिसमस के दौरान, क्रिसमस डे के दिन ही और उसके बाद से अब तक, जो मॉस्को में रशिया की राजधानी में फिलिस्तीन एम्बेसी है, उसके बाहर का मंजर, क्रिसमस ट्री पर और पूरे के पूरे एम्बेसी की बिल्डिंग पर फिलिस्तीन के गाजा के शहीदों की तस्वीरें।
दोस्तों, बेला हदीद अमेरिकन फिलिस्तीनी बेहतरीन मॉडल है। इसके अलावा गीगी हदीद ये भी मॉडल है। दोनों बहनें हैं, फिलिस्तीन से इनका नाता है। अमेरिकन पासपोर्ट भी इनके पास है। अब अगला ये बम देखिए। बम पर जो गाजा पे दागना है, बेला हदीद और गीगी हदीद का नाम लिखा हुआ है। यानी इजराइल की सेना कितनी गंदपने पर उतारू है कि वो चुन चुन कर दुनिया भर में फिलिस्तीनी जो नामचीन लोग हैं उनका नाम बम पर लिखकर गाजा के आम लोगों पर दाग रही है। गाजा के जर्नलिस्ट ने हमें बताया कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपने टूटे हुए आशियानों में वापस आ चुकी हैं। كثير من العائلات لا مأوى لهم بسبب القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال، فقامت بعض باستصلاح ما تبقى من هذه المنازل لمحاولة البحث عن مأوى. كما نشاهد من بين الدمار هنا هذه العائلة من بين الركام تحاول توفير مأوى لهم. उधर हमास ने ख़तरनाक हमला किया है इजराइल पर और उसका वीडियो भी जारी किया है। लेकिन आपको बता दूं कि इजराइल भी एक सेकंड के लिए बमबारी नहीं रोक रहा है। इजराइल ने सेंट्रल गाजा में ख़तरनाक बमबारी करी, जिसके बाद तबाही का मंजर आपके सामने है। الا ما يكون في حدا يا اكل حدا من جنبه ننفخ كنا قاعدين بالكرار ضبطنا اللي إلهم. मेरे दोस्तों, उधर हिजबुल्लाह की एक मिसाइल इजराइल के टैंक के बेहद करीब आकर गिरी, ज़मीन दहल कर रह गई और इजराइल का टैंक पाल पाल बच गया।
उधर इजराइल के सैनिकों का ये हाल देखिए, वहाँ पिकनिक मना रहे हैं, सेल्फी क्लिक कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है मेरे देखने वालों पर कि जब भी आप नमाज़ पढ़ेंगे, उम्मीद है कि पाँचों वक्त पढ़ते ही होंगे। उम्मीद करता हूँ जमात से न जाकर, मस्जिद में न जाकर, कम से कम 5 वक्त के नमाजी तो होंगे। 5 वक्त नहीं, जब भी इबादत करेंगे, चलिए इबादत भी छोड़ दीजिए, जब ये आप वीडियो देखें, दिल आपका दुखे तो अपने आप हाथ आसमान की तरफ उठेंगे। चलिए हाथ भी छोड़ दीजिए, दिल में कम से कम ये ज़रूर आए और दुआई कलिमात हों कि अल्लाह जैसे तैसे करके कुछ भी करे, अल्लाह सब कुछ कर सकता है। वो मालिक है, वो राज़िक है, वो खालिक, कुछ भी कर सकता है। वो कुछ ऐसा खेल खेल दे, वो ऐसी काया पलट कर दे कि गाज़ा के आम लोगों की जान बच जाए और ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। अब ये भी नहीं कर सकते तो कमेंट सेक्शन में मेरी इस दुआ के बाद आमीन लिखिएगा। जय हिंद।